ये वीडियो देखने से पहले ना बस एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है कि आपको एंटरटेन कर सके, आपको काम कर सके। ये कंडीशनिंग तोड़ने के लिए वीडियो है कि हम सवाल कर सकें। ये डिप्रेसिंग भी हो सकती है, शायद कुछ भी हो सकता है, तो उसको सोच समझ के आगे देखिएगा। पर बात ये है कि हमारी एग्जिस्टेंस की कोर वैल्यू नहीं है, जो है हमारी एग्जिस्टेंस इज अ पर्पसलेस। उसका कोई भी पर्पस नहीं है। जो पर्पस, जो मास्क हम बनाते हैं ना, वो हमारे दिमाग की उपज है, वो हमारी कंडीशनिंग से आई है, वो हमारी प्रोग्रामिंग से आई है। हम सोचते हैं कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये कोड ऑफ कंडक्ट है, हम इस हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, हमारा कोई पर्पस है, हमारा कोई मीनिंग है इस यूनिवर्स में। आप आपके होने या ना होने से, मेरे होने या ना होने से, हमारे होने या ना होने से ना इस यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कल हम अपनी धरती को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा भी देना, हमारी एग्जिस्टेंस चली जाए, शायद धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाए ना, तब भी इस यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स अ वास्ट कॉस्मोस, इतना बड़ा है ना कि उसके सामने हमारी औकात लिटरली कुछ नहीं है। एक तिनके के बराबर भी नहीं है। तिनका छोड़ो यार, किसी के बराबर भी नहीं है हमारा होना ना होना। इट्स इट्स सिंपल एज दैट कि हम हैं तो भी यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं है, अगर हम नहीं हैं तो भी यूनिवर्स को फ़र्क नहीं है। हम तमाम कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में ना खुश रहने की, हम खुश रहें, हम खुश रहें, हम पीस में रहें, हम आज़ाद रहें, फ्री रहें। पर रियलिटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना कि हम उसको कभी देखते ही नहीं हैं। हम एंटरटेनमेंट सीख करते हैं, हम साइलेंस में बैठते ही नहीं हैं, हम कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि यार क्यों, जो इतने पर्पस लेके मैं भागता हूँ, जो मैं इतने आइडेंटिटीज लेके घूमता हूँ, किसी के सामने कुछ और, घर वालों के सामने और, दोस्तों के सामने और, अगर रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के सामने कुछ और, बॉस के सामने और, भगवान के सामने और। मैं ये बात हम 100% कह सकता हूँ, अगर इस वीडियो को आप देखें तो शायद आपको एक रिलीफ मिल सकती है कि आपकी जो ज़िंदगी में हमने जो इतना भार, इतना कंधों पे बोझ लिया हो ना, वो शायद कम हो जाएगा, बस अगर आप ये बात समझ गए। और मुझे पता है मेरे समझाने से आप ये बात नहीं समझोगे। मैं कोई गुरु नहीं हूँ जो आपको समझा सकूँ, पर मैं ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ। हम फँसते कहाँ हैं? फँसते वहाँ हैं जब हम अपनी ज़िंदगी को, हमारी मीनिंगलेस, जो हमारी पर्पसलेस ज़िंदगी है ना, उसको पर्पस देने की कोशिश करते हैं। हमें शुरू से क्या सिखाया गया कि ज़िंदगी में दौड़ो, सर्वाइव करो, है ना? जो एवोल्यूशन का भी एक पार्ट है कि सर्वाइव इज़ फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अच्छा बंदा होगा जो ताकतवर हो, वही सर्वाइव करेगा। हमें सर्वाइव करना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है, मेंटेन करनी है बॉडी। दिस इज़ सर्वाइवल। उस सर्वाइवल के ऊपर जो हमने मीनिंग बनाया ना, वो मीनिंग है ग्राइंडिंग, हसल, एक औधा, रिस्पेक्ट, समाज में इज्जत जिसको कहते हैं ना, वो चीज़, रिलीजन, बिलीव्स, ये सब। हम खुश रहें या ना हम दुखी रहें, ये हमें फ़र्क पड़ता है, हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी है, हमें फ़र्क पड़ता है, पर यूनिवर्स को या सामने वाले को उसको उसके बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें समाज ने हमेशा धक्के दिए हैं, धक्के, चलो 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 चलो, जब से हम पैदा हुए हैं। उन्होंने सिर्फ छोटे होते पैदा हुए, जब हम बाहर आए इस दुनिया में ना, मॉम अपनी मदर के वाउंड से बाहर आए, तो क्या हुआ कि हमने जब ऑब्जर्व किया ना इस दुनिया को, इतनी हलचल थी इस दुनिया में, हमने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया ना, तो हमने ऑब्जर्व के साथ साथ ना कंडीशन, हमें प्रोग्रामिंग डाल दी गई साथ साथ में कि कैसे जीना है। क्योंकि वी हैव सीन एग्जाम्पल्स, हम अपने सामने एग्जाम्पल देखते हैं, अपने घर वाले कैसे जी रहे हैं, सोसाइटी में सब कैसे जी रहे हैं। सोसाइटी जो है ना, वो ऑटो पायलट मूड पर है। जैसे जी कृष्णामूर्ति कहते हैं कि समाज बीमार है, और वो बीमारी इतनी आम हो चुकी है ना, वो इतनी नॉर्मलाइज कर दी गई है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो बीमारी है। क्योंकि समाज चाहता है कि हम चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, हम अपना मीनिंग खुद बनाते रहें, खुद बनाते रहें। पर जब हम अपना मीनिंग खुद बनाते हैं ना, तो वो जब मीनिंग टूटता है ना, क्योंकि उसका कोर एग्जिस्टेंस की कोई तो वैल्यू है ही नहीं, वो तो हमने खुद अपने दिमाग से क्रिएट किया है। जो हमारा दिमाग हमें दिमाग ने बताया कि तुम, अगर हमारा जेनेटिक, हमारे जीन्स, हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा हमें ये बताता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, म्यूजिक आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली हमारे दिमाग से आया, वो कहीं और से नहीं आया। दिस इज रियलिटी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी एग्जिस्टेंस इज अ जोक, लिटरली हमारी एग्जिस्टेंस एक मजाक है। हमें कुछ भी नहीं पता इस
हमारी एग्जिस्टेंस क्यों आई, कहाँ से आई, कैसी आई, पर हम हैं यहाँ पे, है ना। तो हम अपनी ज़िंदगी को, हमें बताया कि ज़िंदगी को जियो, मतलब जीतो ज़िंदगी को। पर लाइफ इज़ नॉट टू विन, इट्स टू लिव। हम जीतने के लिए पैदा नहीं हुए, हम जीने के लिए पैदा हुए हैं। कभी मैंने जानवरों को नहीं देखता कि यार कि वो सर्वाइवल के आगे कुछ सोच पाते हैं इस चीज़ के बारे में। पर हमें इतनी शक्ति बख्शी गई है, हमें हमारा दिमाग में इतना कुछ है कि हम अपनी रियलिटी एक खुद सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बना सकते हैं, मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो वाई वी हैव टू क्रिएट मीनिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर कंडीशनिंग। जो हमारी प्रोग्रामिंग सारा, जो हमारे घर वालों ने बताया, वो सब टूटेगा। हम जब किसी से प्यार भी करते हैं, लड़का लड़की से, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से, कुछ भी, जो भी ऑपोजिट जेंडर, सेम जेंडर, अगर हम प्यार करते भी हैं तो हमारी कंडीशन होती है, हम उसमें मीनिंग ढूंढते हैं। बिना मीनिंग ढूंढे तो हम प्यार भी नहीं करते। हमारा लव भी कंडीशन से आता है कि हम उसमें मीनिंग ढूंढते हैं कि हमें कुछ मिलेगा उसमें से, हमें कंप्लीटनेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, पीस मिलेगा, कुछ मिलेगा। हम किसी की हेल्प करते हैं, वो भी कंडीशन से आता है। एज लॉन्ग एज कि वो आप कोई बहुत डिटैचमेंट से हो कि आपको भी फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको कुछ मिले या ना मिले। पर हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंसान मुझे बता दो जो लगता है कि यार वो अपने लिए कर नहीं रहा कुछ भी, वो दुनिया के लिए जी रहा है। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ना वो दुनिया में कभी आया था, ना कभी आएगा। दिस इज़ अ हार्श ट्रुथ। सब अपने लिए जीते हैं। मोरालिटी सब सब्जेक्टिव होती है। हम तब तक हारते रहते हैं जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना। जब हम इस मीनिंग देने को कोशिश ख़त्म करेंगे, यार ठीक है, अब हमारी एग्जिस्टेंस है तो हम ऐसे जीते हैं जैसे खुल के, लाइक प्योरिटी से, उसको बिना किसी अपनी, जो कहते हैं ना, अपनी साइलेंस है उसके साथ बैठो, उसके साथ कनेक्ट करना, उसके साथ ये कहना कि यार ठीक है, उसको रॉ फिल्टर में देखना, ना कि उसको मीनिंग देने की कोशिश करना। जो ये इमोशन आया, गुस्सा आया, जेलसी आई, ठीक है, वो आई आई, उस पर क्या कर सकते हैं। हमारी कंडीशन ऐसी हुई है, हमारी प्रोग्रामिंग, हमें ऐसा पाला गया है समाज के द्वारा कि हम ये सब करेंगे, हमारे इमोशंस आएंगे। पर उन सबको मीनिंग हम देते हैं, तभी हम सफ़र करते हैं, तभी उनको हम जब पर्पस बना लेते हैं ना अपनी ज़िंदगी को, मैंने ये बनना है, ये गोल बनना है, और जब वो गोल नहीं मिलता, वी फील लाइक डेड, कि हम, ऐसा लगता है कि हम मर चुके हैं। पर हम अगर ऐसे जिए कि यार जो होगा देखा जाएगा, हाँ ऐसा मुश्किल है जीना, मुझे पता है कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहना बहुत आसान है पर जीना बहुत मुश्किल है। पर ये तभी हो सकता है जब यूनिटी हो उस दुनिया में, जब दुनिया अपने से पहले दूसरों का सोचे। ये पॉसिबल नहीं है। ये भी एक पर्पस है, पर ये पर्पस तब इसलिए अच्छा है क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं ना अपने आप को खुश रखने की, तो हम दुखी होते हैं। जब हम कोशिश करते हैं पूरी दुनिया को साथ खुश रखने की, तो चांस होता है कि हम खुश रहते हैं, हम बहुत अच्छा रहते हैं, हम ग्रेटफुल रहते हैं दुनिया के लिए। जो ये ढोंगी पर्पस हमने बना रखे ना, ढोंग के, इसकी इनकी कोई औकात नहीं यूनिवर्स के सामने। यूनिवर्स में हम रहें ना रहें, हम खुश रहें उदास रहें, यूनिवर्स को कोई पर्पस, यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पर्पस से। थैंक यू।